औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़न सहलन इज़ शीता। सीनियर क़ायद जनाब अबू इब्राहिम साहब, शहर सदर मुक़ीद साहब, शहर सदर अथर साहब नार्थ और जनाब वाजिद साहब और जनाब एडवोकेट मुश्ताक साहब ज़िला सदर और शहर नशीन पर मौजूद तमाम साथियों और बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये प्रोग्राम जो हालात हाजरा पर रखा गया है, मैं चंद चीज़ें आपको बताता चलूँ कि सब्सिडी के नाम पर, गैस की सब्सिडी के नाम पर कांग्रेस ने एक भोली भाली सीधी सादी अवाम को किस तरह से धोखा दिया। सब्सिडी देने का वायदा किया, रेट बढ़ा दिए गए, आपके जेबों से पैसा निकाला गया और वही पैसा सब्सिडी के नाम पे आपको लौटाया गया। ये इतना घिनौना खेल था कांग्रेस का, आप और हम कभी भुला नहीं सकेंगे, क्योंकि इसी पैसे पर जो वो 8 दिन 10 दिन इस्तेमाल करते हैं, ये करोड़ों रुपए की शक्ल में जमा हो जाता है और इस पर जो इंटरेस्ट आता है हुकूमत इस्तेमाल करती है। यानी आपकी जेब पर डाका डालने वाली ये कांग्रेस जो 60 साल आप पर राज करती रही और आते जाते भी इस तरीके का चुरका देकर चली गई। बाद में जनाब मोदी साहब तशरीफ लाए, उन्होंने एक स्कीम शुरू की, गिव इट अप, यानी आप हमको माफ कर दीजिए, दे दीजिए, जैसा कि हम चोरी करके ला रहे हैं, ये शाह बैठे हुए हैं और लेते चले जा रहे हैं। अब हाल हाल में आपने देखा कांग्रेस के वो जो अपने आप को बहुत मुसलमानों के हमदर्द साबित करते हैं, पिछले दिनों एक तमाशा किए हैं। वो तमाशा ये था कि हमारे कायद पर इल्जाम तराशी थी, जिसका जवाब मैं यूं देता हूं उनको। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत किसके कहने पर हुई? कौन सी आरएसएस को कांग्रेस मजबूत करना चाहती थी? जवाब दे। आरएसएस का दलाल कौन है? असदुद्दीन अवैसी या फिर कांग्रेस? मैं पूछता हूं उन कांग्रेस के जिम्मेदारों से जो नाके पे तमाशा किए, वो आरएसएस के जिम्मेदार है? हमेशा से ही कांग्रेस को ये देखने में आया है, कांग्रेस का अमल तो वो कांग्रेस नहीं आरएसएस की एजेंट है। हमेशा से मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करती चली आई। कभी हामिद सरवरी को इलेक्शन लड़ने का मौका आया तो ये कांग्रेस ने देख ली, अरे भाई ये तो अब एकजुट हो रहे हैं, मुत्तहिद हो रहे हैं, इनकी सभा में इत्तेहाद पैदा हो रहा है, तो एक जिम्मेदार कांग्रेस के एक सोचा छोड़ देते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं खेड़कर को ला लो। तो यहां तक कि ऐसी साजिश की जाती है कि खेड़कर को चुना कर ला लिया जाता, कांग्रेस के जिम्मेदार इसके जिम्मेदार बन जाते हैं। समझ सेठ का वक्त आता, कहीं मुसलमान मुत्तहिद होने की कोशिश करते हैं, फिर यह कहा जाता शिवसेना को चुनवा कर ला लो, चुना कर ला लेते हैं। अरे ये तमाशे कब तक करते रहोगे मुसलमानों के वोटों से? मुसलमान ने वोट आपको इसलिए नहीं दिया कि आप उसका इस्तेमाल करें। मेरे भाइयों, मुसलमानों ने वोट उनके अपने फायदे के लिए आपको दिया, लेकिन आप खासिर थे उनका फायदा करने से, कभी आप फायदा नहीं कर सके। मुसलमानों के वोट को इस्तेमाल किया और कांग्रेस ने आरएसएस का साथ दिया, बीजेपी को मजबूत किया, आज उसकी फसल काट रही है बीजेपी। आपने देखा हमारे हिंदुस्तान के कानून में एक बात लिखी हुई है, हर धर्म के लोगों को ये राइट हासिल है कि वो अपने धर्म का पासबान है और उस पर चल सकता है। लेकिन पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन की साजिशें ये देखने में आई, वाराणसी में केजरीवाल के मद्दे मुकाबिल मोदी का इलेक्शन होता है, राम मंदिर का बैनर लगा दिया जाता है
राम मंदिर के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाता है, उसकी रिपोर्टिंग होती है, उस रिपोर्टिंग का आज तक कोई अमल दखल या फिर जो मोदी को बेदखल नहीं किया गया। क्या ये इन्होंने कानून नहीं तोड़ा? ये कानून के पासबान कैसे हो सकते हैं? ये कानून के रखवाले कैसे हो सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन सो रहा है? इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है? अब आइए मैं आपको दूसरे इलेक्शन की बात बताता हूं जो हाल हाल में हुआ है। मशीनों की गड़बड़ को लेकर जो लोग तमाशा बनाए बैठे हैं, ये तो कांग्रेस के दौर से शुरू हुआ। संजय निरुपम साहब ने अमेरिका के साइंटिस्टों को लेटर लिखा और वहां से रिपोर्ट मंगाई। ये कहा गया टेक्निकल है, ये कभी भी इसमें कुछ भी किया जा सकता है। ये रिपोर्ट साइंटिस्ट की है जहां पर ये मशीन इन्वेंट हुए हैं, ये मशीन तैयार किए गए हैं और वहां के लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। हमारे हिंदुस्तान के काबिल अवाम को इलेक्शन कमीशन ने ये समझा ये बेवकूफ है, इनसे इस्तेमाल कर लो और जिसको जिता कर लाना है ला लो। आपको मालूम है हिंदुस्तान का कानून ऐनी शाहिदीन की गवाहों पर कोई भी सजा सुनाता है और हमारे इलेक्शन कमीशन साहब उनके पास ढेर सारों सबूत पेश कर देने के बाद भी उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। वो बैलेट पेपर पर इलेक्शन लेने को तैयार नहीं। ये साजिश नहीं तो और क्या है? बीजेपी को मजबूत नहीं करने वाले हैं तो और क्या है? अगर दम है इलेक्शन लड़ने का तो आइए बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन लड़े। आपको पता चल जाएगा कौन जीतता है और कौन हारता है। मेरे दोस्तों, मैं इलेक्शन कमीशन से ये कह देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मजलिस इसका एहतजाज करेगी और बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन लेने के लिए यहां तक के इलेक्शन का बायकॉट भी करने का वक्त आ गया तो बायकॉट भी कर देगी। अब आइए आपको मैं और एक चीज बताना चाहता हूं। कुशादा दिली हमारे फडणवीस साहब की, हमारे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के फडणवीस साहब हैं। इन्होंने एक हाल ही में एक बजट मुसलमानों के ताल्लुक से पेश किया और उस बजट में 330 करोड़ दिए गए, जबकि हमारी मरकजी हुकूमत शौचालय के लिए 9000 करोड़ देती है। अकलियतें उससे भी कहीं गुजरी हो गई। बड़े शर्म और अफसोस की बात है, पिछले साल 405 करोड़ का बजट था। आज मेजॉरिटी आने के बाद फडणवीस साहब ने 330 रुपए कर दिए। अरे 330 करोड़ क्या बस होंगे भाई? 405 करोड़ बस नहीं हुए। हमारे साथ है। हमारे फडणवीस साहब को सबक लेना चाहिए। केसीआर हुकूमत जो तेलंगाना की जिम्मेदार है, अकबरुद्दीन अवैसी के एक पेश होने पर असेंबली में सारे मसाइल का हल निकाल देती है। कहते हैं केसीआर साहब, अकबर साहब, आपके मुद्दे जो भी हैं हम करने के लिए तैयार हैं, आप बोलिए। आप उठ के खड़े रहने की भी जरूरत नहीं। ये मजलिस की वो ताकत है तेलंगाना में, वैसी ताकत आप यहाँ पर बताइए। ये मोइन साहब एमएलए बनकर जाकर इसी फडणवीस से हो या और कोई हुकूमत क्यों ना हो, बैठकर अपने मतालेबात की एक सुई करा सके। हमारे मतालेबात को लड़के लेने में मजलिस के हाथ को मजबूत कीजिए ताकि मजलिस आपकी रहनुमाई कर सके। सरों पे आ गए हैं सर उतारने वाले, सरों पे आ गए हैं सर उतारने वाले। अमीर शहर को होशियार कर दिया जाए। सरों पे आ गए हैं अब सर उतारने वाले, अमीर शहर को होशियार कर दिया जाए। मैं ये जनाब सैयद मोइन साहब रियासत महाराष्ट्र के सदर को नजर करता हूँ। ये शेर
मैं उनसे तवक्को रखता हूं कि वो आइंदा भी हमारे मुतालेबात के लिए खंदा पेशानी से आगे आ जाएंगे और सारे मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा होगा। इत्तेहाद उस वक्त पैदा होगा कि आप नमाजी बन जाएंगे, आप नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें आप पर नाजिल होंगी और आपका इत्तेहाद आपकी मुत्तहिद होने का सबूत देगा। और इसके बाद क्या अजब है कि मस्जिद को कोई रोक सके, मस्जिद की ताकत को बुला सके, मिटा सके, किसी में इतना दम नहीं। मैं इतना कहते हुए इजाजत चाहूंगा और आने वाले मुकर्रिरीन साहब को उसके दावत देने जाऊंगा।